वहीं बचे हम हमारा एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 3.6.4 जिसमें हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट तीनों मेथड के तहत FIFO, वेटेड एवरेज एंड LIFO। ठीक है, और इसके लिए आपकी बुक के मुताबिक जो डाटा है वो हमने यूज करना है एक्सरसाइज 6.3 वाला, जिसके मुताबिक FIFO के तहत भी हमने डाटा लिख लिया है, LIFO के तहत भी लिख लिया है, वेटेड एवरेज के तहत भी लिख लिया है, प्लस जो सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए दैट इज द सेल्स। तो बच्चे हमने 90 यूनिट $15 के हिसाब से सेल किए हैं 1350 के हिसाब से, और फिर 145 यूनिट सेल किए थे 15 के हिसाब से 2175 के टोटल किया। तो हमारी जो सेल्स बनती है वो बचे $3525 की बनती है, $35-25 की। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्स। क्या लिखते हैं बच्चे? यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्स, जो कि तीनों सूत्रों में बच्चे क्या होगी, सेम होगी। कितनी है जी? $3525। ठीक है, यहाँ पे भी सेम 3525, यहाँ पे भी 3525, राइट। उसके बाद बच्चे हम लेस करते हैं इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं सिंपल वर्ड में CGS। ठीक है, यहाँ पे CGS। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास पहला मेथड क्या है, FIFO। तो FIFO के मुताबिक CGS कितना है बच्चे? 1560। तो यहाँ पे 1560। आपके वेटेड एवरेज के तहत CGS कितना है? 1530। तो यहाँ पे 1530। आपके LIFO के तहत CGS कितना है? 1500। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1500। लाइन लगा लें और बच्चे इसको इसमें से क्या कर दें, माइनस ही हो रहा है ना बच्चे। ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग कितना आता है जी? पहले का FIFO के तहत कितना आता है? 1965। सॉरी 1965 जी। वेटेड एवरेज के तहत 1995। LIFO के तहत 2025 जी। नेक्स्ट है हमारे पास बचे उसी में एक्सपेंडिचर्स भी गिवन होंगे, जस्ट स्टॉप कीजिएगा जी। बचे हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस की हर मेथड के तहत, तो जो हमारे पास रिमेनिंग आया है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, GP, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद बचे इसी क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि आपके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, $1600। ये तीनों केस में सेम होंगे। इसमें से इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स भी बोलते हैं बच्चे। ये हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या करेंगे? लेस जो है एक्सपेंसेस कितने हैं जी आपके पास? 1600। तो यहां से भी $1600 माइनस कर दें, यहां से भी 1600 और यहां से भी 1600, और बाकी जो आपके पास बचेगा बचे 365। यहां पे कितना है जी? $365, यहां पे $369, और यहां पे सॉरी $425 सर, 425 सॉरी 425। यस, ठीक है। अब बच्चे इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास जो टैक्स का रेट है वो कितना है? 30%। तो लेस इसमें से कर देंगे लेस टैक्सेस। टैक्स कितना बचे हमारे पास? 30%। हर एक वैल्यू का 30% ले लेंगे, इसका भी 30%, इसका भी 30% और इसका भी 30%। नेट इनकम है ना बच्चे, इनकम पे टैक्स लगना है, तो इसका 30% कितना बनता है जी? कैसे निकालेंगे? 365 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो वो 30% निकला है। 109.5 को राउंड ऑफ कर ले, 110 लिख ले। ठीक है जी, ये 395 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 118.5, 119 कर ले बच्चों, राउंड ऑफ कर ले जी। यहाँ पे क्या है जी? 127.5
128 कर लें, ठीक है, ये आपके पास ये बचेगा और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बच्चे, नेट प्रॉफिट कितना है जी, 255। यहाँ पे $255, यहाँ पे 276 और यहाँ पे 297, ठीक है। अब बच्चे ये आपकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी, इसके नीचे यहाँ पे $9 लगा दें और ये आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है कंप्लीट हो गया। अब छोटे छोटे इसी क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें सबसे पहला क्या है, हाईएस्ट नेट इनकम किस मेथड के तहत आ रही है, तो बता दें जी 5 जो LIFO है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उस मेथड के तहत हाईएस्ट इनकम आ रही है। सेकंड क्या है, वेटेड एवरेज नेट इनकम इज बिटवीन FIFO एंड LIFO। क्वेश्चन ये है कि क्या जो वेटेड एवरेज मेथड है उसकी नेट इनकम LIFO के तहत जो इनकम आई है और FIFO के तहत जो इनकम आई है उसके दरमियान है। तो ये देखिए, ये बच्चे हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, तो ये क्या है, इन बिटवीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। थर्ड वन क्या है, वो कहता है इफ कॉस्ट राइजेस व्हिच मेथड प्रोड्यूस हाईएस्ट नेट इनकम। बच्चे जब हमने पीछे 6.3 क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसमें जो पहले हमने यूनिट परचेज किए थे वो 7 पर यूनिट के हिसाब से थे, फिर 6 के हिसाब से थे, फिर 5 के हिसाब से। मीन कि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो इस सूरत में आपकी हाईएस्ट इनकम किस मेथड के तहत आई है, LIFO के तहत। लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही होती बजाय कि कम होने के, जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व की थी उसमें क्या था कि पहले यूनिट जो है वो हमने तकरीबन 91 के हिसाब से खरीदे थे, फिर 106 के हिसाब से खरीदे थे, फिर 115 के हिसाब से खरीदे थे, देन 119 के हिसाब से खरीदे थे। मीन आने वाली यूनिट की कॉस्ट क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो उस सूरत में जब हमने नेट इनकम निकाली थी तो वो नेट इनकम FIFO के तहत सबसे ज्यादा थी। तो ये याद रखिएगा, अगर पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही होगी तो FIFO के तहत सबसे ज्यादा नेट इनकम आएगी, और अगर नेट इनकम कम हो रही होगी तो LIFO के तहत